अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। एहसन अकील मेरे साथ है। इनके होते हुए फ़ायदा उठाते हैं, इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, क्या पाकिस्तान गरीब मुल्क है या क्या पाकिस्तान में मौके नहीं है। ये किस नज़र से देखते हैं इन सारी दुश्वारियों को, कि क्या वाकई ऐसा है? आप क्या कहते हैं? जी, वालेकुम। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जितना अभी तक देखा है तो ऐसा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। हर जगह पे मैंने जहाँ भी देखा है मुझे रिक्वायरमेंट नज़र आई है हमेशा। जो अच्छा बंदा हो, अच्छा काम करने वाला हो, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा नज़र आई है। मैंने काफ़ी बड़े-बड़े बिल्डर्स को भी ये बोलते हुए सुना है कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि रिलायबल हो, वो बेशक हमें 1 महीने बाद मिले, हम उसको कहें कि हम आप आज हमारे पास काम करना है, वो हमारे पास 1 महीने बाद काम करना है, हम फिर भी उसी को पसंद करते हैं कि अगर कोई बंदा रिलायबल है और वो स्किल है, महारत है। बिल्कुल वो अगर वो काम को समझता है तो हम उसके लिए वेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ तक भी मार्केट के अंदर गैप मौजूद है इस वक्त। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स की कमी है। कमी इस चीज़ की है कि थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म की कमी है और थोड़ा सा लोगों के अंदर लोग चाहते नहीं है इतना कि वो किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद फिर वो आस पे काम करें। लोग चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं हमें ऐसे ही, हम ऐसे रहेंगे, हमें इसी के होते हुए हमें इसी सिचुएशन में ही हमें आप जॉब पे रख लें और हमें बस रख ले ज़बरदस्ती। हालांकि अगर वो कुछ ऑफ़र नहीं करे तो कोई उसको ज़री बात है जॉब पे रखेगा नहीं, जो कि लॉजिकल सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन मोस्टली लोग ये ट्राई करते हैं कि यार हम कुछ ऑफ़र ना करें, हमें वो किसी बस मजबूरी की वजह से रख लें या फिर वैसे ही हमें मतलब वैसे ही रख लें, तर्स का आगे रख ले। हाँ बस वैसे ही रख लें। हालांकि बिल्कुल। तर्स मार्केट जो होती है उसके अंदर वो बंदा अगर वो कोई कमा रहा है तो वो लोग रख सकता है, अगर वो कमा नहीं रहा तो लोगों को खुदा हाफिज कहेगा वो। तो इसके और फिर जो काम होता है वो मजबूरी तौर पे टीम ने मिलके सब ने करना होता है, और उसके अंदर लोग जो है वो कहते हैं कि हम प्रोड्यूस ना करें, नताइज ना लाएं, मेहनत ना करें, लेकिन हमें हमारा मुआवजा मिल जाए या हमें पैसा मिलना चाहिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना तो सिंपल बात ये है कि आपको वैल्यू क्रिएशन करनी है, उसी के ऊपर आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको जॉब भी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, सब कुछ आपको उसी पे मिलेगा। अब अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करे, अगर आप कोई भी ऑफर नहीं कर रहे अगले बंदे को, तो वो आपको ज़ाहिर बात है क्यों रखेगा वो आपको जॉब के ऊपर? वो रखेगा नहीं आपको, ऑब्वियस सी बात है। एक तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग अपने आप को उस मूड में ही लेके आते हैं। वो कहते हैं कि यार हम जैसे हैं हमें ऐसे ही रख ले बस ना। हालांकि आपको जब भी आपने कहीं काम करने जाना है या किसी भी, तो उसके कुछ बेसिक एथिक्स है, बेसिक्स SOPs है, वो बंदे को थोड़ा सा फॉलो कर लेनी चाहिए कि मतलब बंदे की जो हुलिया है वो कैसा होना चाहिए, बंदे का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा होना चाहिए। अब अगर मैं बिल्कुल ईजी होऊंगा और मैं कहीं पे कोई काम करने जा रहा हूँ तो वो फिर ज़ाहिर बात है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बनेगा ना। काम काम है, बिल्कुल। यानी काम तो नहीं है, मतलब उस तरह से, या दिल किया तो कर लिया, दिल किया नहीं किया, शेव की नहीं की, कपड़े पहने नहीं पहने, ठीक है, जिस वक्त दिल किया चले गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यू हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स, कि अपने अपने ड्रेसिंग से लेके अपने, बहुत अच्छी बात आपने की, फ्रेम ऑफ माइंड, आपकी जो सोच है, आप इसलिए आ रहे हैं काम के ऊपर कि आपने कोई कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ आपने डिफरेंस क्रिएट करना है था, सो दैट के लोगों, उस कंपनी को बेनिफिट हो, वो कंपनी प्रॉफिट गेन करें, वो आगे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे, पूरा सिस्टम चले। अच्छा, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है। इसका मतलब कि मुझे ये समझ आता है कि सारा काम इंसान को अपनी सतह के ऊपर ही करना होता है। यानी जहाँ लोग कहते हैं कि मौके नहीं है, नौकरी नहीं है, वहाँ अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम इंतज़ार करेंगे, अच्छे लोगों को रखेंगे। तो ऐसा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि मार्केट के अंदर एक तो ये भी कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद वो एरिया है, यहाँ पे ज़रा आबादी कम है तो यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। फॉर एग्जांपल इसके मुकाबले में कराची देख लें तो कराची में कंपटीशन ज़रा ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है, मैंने सुना है काफ़ी दफ़ा लोगों को कहते हुए कि जी वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको अगले घंटे में वो चीज़ बेशक हैदराबाद से आके आपको मिल जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में आप जाएंगे कहीं जगह पे, आप कोई चीज़ लेने भी जाएंगे, अगला बंदा आपको बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक। वो आपको बेचना ही नहीं चाह रहा होगा वो चीज़। यानी वो प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ यानी जो भी ये खित्ता है, खित्ते के हिसाब से भी चीज़ें होती है ना। लाहौर और तरह की मार्केट है, लाहौर भी ज़रा बिगर है, क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े ब्रांड हैं या कंपनियाँ हैं उनके हेड ऑफिस है। कराची में भी इसी तरह ही है। कराची सी की वजह से दुनिया के साथ बिजनेस करता है, इंटरेक्ट करता है, दुनिया के लोग वहाँ आते रहते हैं। और कभी तो कराची इतना 60s में कहा जाता है कि ये जो मिडल ईस्ट तो था ही नहीं, कुछ बना ही नहीं थे, ये लोग तो बहुत पीछे थे, और कराची उस वक्त बहुत जदीद
शहर था। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि इसका मतलब है कि जो हमारे 14 करोड़ के करीब यूथ है, उसमें बड़ा परसेंटेज जो है वो इस मसले का शिकार है। उसको समझ नहीं है कि दुनिया के यानी कारोबार या बिजनेस किस तरह से चलता है। बिल्कुल। और यहाँ असल में इस्लामाबाद में एक और मसला ये है, मुलाजमीन का शहर है। मुलाजमीन को भी नहीं पता होता कि कारोबार कैसे चलता है, क्योंकि उन्होंने 9 to 5 उनको पता है। उनके ज़हन में यह है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, हमें पैसा मिल जाना चाहिए, और अगर सरकारी मुलाजम है तो काम की तो पूछे ही ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। उनको जिनके पास जो आइडिया है ना जॉब का, वो सरकारी मुलाजमत है। और सरकारी मुलाजमत पाकिस्तान में क्या है कि जी आप गए हैं, आपने काम गया ना किया, जो भी है आपको उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने आपको रखे ही रखना है, उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लॉजिकल सी बात है कि अगले बंदे का बिजनेस है, वो आपको ज़ाहिरी बात है आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी रखेगा ना वो आपको। हाँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब करें और वहाँ पे आप वो जैसे सरकारी जॉब्स होती थी, या फिर शायद आज भी ऐसे ही होता होगा कि जी बंदा जा रहा है आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को, ना कोई किसी को निकाल रहा है, ना कोई कंपटीशन है, ना कुछ भी नहीं है, ना कोई उन्होंने कुछ अचीव करना है, कुछ है ही नहीं है। तो वो उस तरह फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी नहीं। ठीक है, आपको अपने आप को थोड़ा सा वैल्यूएशन की तरह जानना होगा, थोड़ा सा अपने माइंड को रेडी करना होगा, यार आप जॉब करने जा रहे हैं, आप काम करने जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया की बात करें तो वहाँ का सुंदर पिचाई, गूगल का CEO, और बड़े बड़े जो दुनिया के माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया के और जो ब्रांड्स हैं, उसके अंदर इंडियन बहुत बेहतर पोजीशन पे, यानी इंडियन ग्लोबल मार्केट में, इंडियन यूथ का आप कह लीजिए ग्लोबल मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है, उनकी पोजीशन हो रही है। इससे पूरे इंडिया का जो मोराल है वो बहुत ऊपर जाता है। क्या पाकिस्तानी यूथ या पाकिस्तानी लोग इस एड नहीं है, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या क्या वजह है? क्योंकि दुनिया भर में तो अपॉर्चुनिटी इक्वल है ना, जो भी बेहतर होगा वही जो है ना वो सरवाइव करेगा या वही पोजीशन हासिल करेगा। ये क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितने भी जो लोग हैं जो कि अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो किसी न किसी मुकाम पे पहुंचते हैं जी। लेकिन स्टेट की तरफ से कोई पाकिस्तान की जो स्टेट है वो इतना कोई सपोर्ट कर नहीं पाती। ज़ाहिर बात है, अनस्टेबिलिटी है, पिछले हमारे मुल्क में है ही है, हमेशा से अनस्टेबिलिटी है। तो वो इस तरफ कभी उन्होंने गौर किया नहीं है। इंडिया के अंदर जैसे आप देखें कि जितनी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, जो कुछ है सब वहाँ पे आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, आके बच्चों को वहाँ पे टेस्ट वगैरह लेते हैं, उनको तैयार करके वहाँ लेके जाते हैं। पाकिस्तान में तो कोई कंपनी आती ही नहीं है, पहले तो ये है। ठीक है, दूसरी बात, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पेपॉल हो गया, अमेजोन हो गया, जीपे हो गया, गूगल पे की सारी सर्विसेज है। अब ये जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं, ये आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में बड़ा हेल्प करती है। ठीक है, एक आपको जो आपकी इकोनॉमी है उसको भी बेहतर करती है, आपकी इकोनॉमी रिकॉर्ड में आ जाती है। ठीक है, अगर वो जो आपका चल रहा है, ये जीपे आ गया, जैसे पेपाल आ गया, हाँ, तो इस वजह से जो ये सर्विसेज हैं ये पाकिस्तान में एक तो है ही नहीं है, ना ये कंपनीज है। तो इस वजह से पाकिस्तान उस इंटरनेशनल फोरम पे जा नहीं पाते पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं है, तो इस वजह से वो फिर उस लेवल तक नहीं आ पाते जितना इंडिया के जा सकते। नहीं, लेकिन ये देखिए, ये जो रास्ता है ये खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल तो मौजूद है। ठीक है ना, तो ये रास्ता गवर्नमेंट के बगैर भी खुल सकता है क्या? गवर्नमेंट के बगैर, देखिए गवर्नमेंट के बगैर सारे काम गवर्नमेंट के बगैर भी होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, आजकल भी सब कुछ हो रहा है गवर्नमेंट के बगैर, लेकिन उस स्पीड पे नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को पुश करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, उसका टीम वर्क हो जाता है फिर। हाँ बिल्कुल, उसका स्किल बड़ा हो जाता है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को बेहतर करती है तो उसका स्किल बड़ा होता है। अब पाकिस्तान में भी मैंने वीडियोस भी देखी है, उसके काफ़ी लोग हैं जो कि गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर लोग जो है इस तरह की कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। नहीं, वो बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं ज़्यादा। बिल्कुल। अब यूएई की बात करिए, यूएई में जब हम गए, वहाँ कुछ दोस्त मिलने आए, उन्होंने बताया कि भाई इंडियन ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे, और वो अपने लोगों को हिंदुस्तान से बुला के वहाँ पे जॉब देते हैं। यानी वो एक उनके अंदर एक, आप कह लीजिए कि नेशनलिज्म पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। ये भी एक इसमें बात ये है कि वो 5 से 10 साल हमारे से आगे हैं। अच्छा, हम अभी हमारे बंदे फॉर हमारे बंदे की किस मुल्क पे जा रहे हैं, वहाँ पे इंडियंस हुए तो हमारे बंदे वहाँ पे 10 हो गए, मैक्सिमम 5 से 10 हो गए। ठीक है, अब जो काम वो इंडियन 5-10 साल पहले आके उन्होंने किया था अपने बंदों को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की और बंदों के मुल्क की जो अपने लोग हैं उनके लिए, वो हमारे बंदे आ जाए वो रहे। ठीक है, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होगी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मौके मौजूद है, पाकिस्तान में जॉब्स मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में जॉब लेने वाले जो प्रीपेयर नहीं है, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।